अक्टूबर में हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी और उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। वजीर आजम ने दो टोक ऐलान कर दिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब में कहा कि इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है, फंड्स का मामला पार्लियामान ही हल करेगा। वजीर आजम ने 3 रुकनी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि हम 4-3 का फैसला मानते हैं, 3-2 का नहीं। बोले पीटीआई ने मुआशरे में इंतशार फैलाने की हर मुमकिन कोशिश की, हमारे खारजी मामलात को नुकसान पहुंचाया गया, अब खारजी मामलात कदर तसल्ली बख्श हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई रहनुमा अली जैदी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज इत्तेहादी जमातों से खिताब में वज़ीर आज़म ने इजहार किया इस अज़म का कि इलेक्शन जो होंगे वो अक्टूबर के बाद ही होंगे जब हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। क्या कहेंगे? देखिए, कानून और आइन बड़ा क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, डायरेक्शंस पाकिस्तान के हर इदारे, हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑफिस के ऊपर उसमें शैल का लफ्ज है। कॉन्स्टिट्यूशन में मे का नहीं है, शैल का लफ्ज है। तो वो उसको फॉलो करना उनके ऊपर, मतलब दे कांट बैक ऑफ। और ये क्वेश्चन नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट को कि 3 क्यों के 5 क्यों। ये जवाबदेही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होती है। सुप्रीम कोर्ट को कोई गवर्नमेंट, कोई इदारा, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई भी सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है आइन के मुताबिक कि केपीके और पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। 90 दिन हो चुके हैं। उन्होंने एक डेट दी है 14 मई की। नहीं, केपीके में कहाँ हुआ? नहीं, तो पंजाब में तो उन्होंने दी है। वो केपीके का जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है। हाँ। उसके ऊपर भी पिटीशन लगेगी। अच्छा, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को पार्लियामान कबूल नहीं करती और आइंदा का मामला भी पार्लियामान ही की तरफ जाएगा। और एक और भी उन्होंने बात की, हो सकता है एक कुछ जो स्पीकर कौमी असेंबली है वो इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, कुछ कमेटी वगैरह फॉर्म हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो मुज़ाकरात हैं वो पार्लियामान के लेवल पर ही होंगे। ये हुकूमत की कमिटमेंट है। पार्लियामान का हाल इनका ये है और स्पीकर साहब का हाल ये है कि जो 9 अरकाने असेंबली हैं सिंध से, जिसमें मैं भी एक हूं, सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर की जो नोटिफिकेशन थी, स्पीकर की नोटिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन की नहीं, स्पीकर की नोटिफिकेशन को उस पर स्टे दे दिया है। और उसके बाद भी हमें पार्लियामान में नहीं जाने दे रहे। ये कौन से पार्लियामान को मानते हैं जो इनके लिए जो ये करें? ये कौन से आइन को मानते हैं जो इनको सूट करे? ये कौन से फैसले को मानते हैं ये उनको सूट करे? ये पहले माजी में जजेस के साथ क्या कर चुके हैं? ये सब इनको अपनी जात के लिए जो सूट करे उस पर चलते। इस तरह मुल्क को हम नहीं चलते। यही 3 जजेस, यही 3 ऑनरेबल जजेस जिन्होंने ये फैसला सुनाया है 14 तारीख के इलेक्शन का, मई के, यही 3 जजेस उस बेंच पर भी मौजूद थे जिस बेंच में कासिम सूरी साहब की रूलिंग को रिजेक्ट किया था। हमने माना, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट है, हमने माना। लेकिन ये ना कानून मानते हैं ना आइन मानते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी लेके सबके ऊपर चढ़ेगा। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि हम 4-3 का फैसला मानते हैं, 3-2 का नहीं या 5-2 का नहीं। मामला कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो मुज़ाकरात होने ही है ना। इस मुल्क को आगे बढ़ना है, रियासत को आगे बढ़ना है, इस माहौल को जो इस वक्त तनाव का शिकार है इसको डिफ्यूज होना है, तो कहाँ से होगा? देखिए, हम पहले दिन से मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और डेट और इलेक्शन की डेट के ऊपर। ये यही लोग थे जो मुज़ाकरात के टीवी पे बात करते थे लेकिन करते नहीं थे क्योंकि वो मुनाफिक हैं। फाइनली हम सुप्रीम कोर्ट गए और अब हम सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले आए। अब मुज़ाकरात किस चीज के करने हैं उन्होंने? नहीं, फैसला तो आप लेकर आ गए, लेकिन बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच को ही नहीं मान रहे ना। वो कह रहे हैं कि पार्लियामान के जो फैसला कर रही है वही आगे बढ़ेगा। वो तो उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं मान रहे, उस बेंच को ही नहीं मान रहे। उनके सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले को नहीं मान रहे, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इन्फोर्स कराना है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इंशाल्लाह इन्फोर्स कराएगी। अगर वो ये भी नहीं करेंगे तो फिर बंद ही कर दें। फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो जो पावर में आ जाए वो काम कर ले।
इस तरह होता नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं ऐसा होता। सही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक चौधरी, अहम तरीन इत्तेहादी जमातों का इजलास और उसके बाद एक दोबारा इस अज़्म का इजहार कि अक्टूबर में ही हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी और उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। दो टोक ऐलान कर दिया आज प्राइम मिनिस्टर ने। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा कि अब से आधा घंटा पहले हमने जब भी प्राइम मिनिस्टर का खिताब शुरू नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें अर्ज़ कर दी थी कि इत्तेहादियों के इजलास में 3-4 चीज़ें अहम हुई हैं, जिनमें एक ये था कि आर्बिट्री रोल जो है वो पार्लियामेंट के अलावा किसी को नहीं दिया जा सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आर्बिट्री रोल है उसको डिनाई किया गया। इसके अलावा इत्तेहादियों के इजलास में ये भी कहा गया था कि तमाम जो है इंतखाबात हैं वो वफाक में हो या सूबा में हो, वो किसी एक तारीख को होने चाहिए। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर खिताब किया है, उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को उनकी मुद्दत ख़त्म होगी और उसके बाद जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। इसके अलावा मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो बिल्कुल होने चाहिए। तमाम इत्तेहादियों की राय है, लेकिन मुज़ाकरात का फ़ोरम जो है वो पार्लियामेंट होना चाहिए और बामानी मुज़ाकरात होने चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने फ़ैसले हैं मुख्तलिफ, उनके बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि आज के इजलास में फैसला हुआ था कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को मुकदम रखा जाएगा। पार्लियामेंट की बालादस्ती को ऊपर कोई कदगन लगेगी तो उस पर उसको मज़ाहमत की जाएगी और तमाम इत्तेहादी जमातों ने इसका अज़्म का इज़हार किया था। अब जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, उन्होंने यही बात की है कि जो भी फैसले पार्लियामेंट ने कर दिए हैं, जो कानून साजी की है, जिस तरह से करारदादें पास हुई हैं, उन करारदादों को ही फॉलो किया जाएगा और जो 4-3 का फैसला है उसको माना जाएगा। जो माइनॉरिटी डिसीजन था उनके बकौल उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि कल जो कि अहम समाअत होनी है उसके हवाले से भी अगर कोई बात मज़ीद सामने आती है तो उसके हवाले से भी पार्लियामेंट को रजू किया जाएगा। इससे पहले जिस तरह पार्लियामेंट को रजू किया गया है और पार्लियामेंट ने फैसले किए हैं उनको फॉलो किया जाएगा। अगर आइंदा भी कोई इस तरह का कोई मरहला आया तो पार्लियामेंट में करारदाद लाई जाएगी, पार्लियामेंट में कानून साजी होगी। यानी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी तरफ से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट आती है तो पार्लियामेंट का फोरम जो है उनके नज़दीक सुप्रीम होगा और उसी के फैसलों को फॉलो किया जाएगा। ठीक है शौकत फराचा, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, इस बात का इयादा किया गया और आज ये भी कहा गया वज़ीर आज़म की तरफ से कि सालिसी का किरदार अगर कोई अदा कर सकता है तो वो सिर्फ पार्लियामान का कबूल किया जाएगा, किसी और इदारे का सालिसी का किरदार कबूल नहीं किया जाएगा और इलेक्शन जो है अक्टूबर के बाद ही होंगे, इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद ही होंगे। ये कल अहम तरीन एक समाअत है और आज हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो सीना ठोक के हम कह सकते हैं कि सामने आ गया है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है और ना होना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है, इनके पास नंबर्स पूरे हैं और नंबर जो हैं वो गुज़श्ता साल 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात को जो डेवलपमेंट्स हुई उसके नतीजे में ये हुकूमत आई थी। तो लिहाजा पहली बात तो ये रिकन्फर्म कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हम मौजूद हैं और तमाम की तमाम इत्तेहादी जमातें वो हमारे साथ हैं। कुछ जमातों के रिजर्वेशन रहीं, जैसे MKM पाकिस्तान की कराची में मरदमशुमारी के हवाले से या जो लोकल बॉडीज एक्ट था वहाँ पर उसके हवाले से, लेकिन बहरहाल वो वजारतों पे भी मौजूद हैं और वज़ीर आज़म से जब इत्तेहादी मिलते हैं तो वो मौजूद भी होते हैं। दूसरी अहम बात जो आप कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि अगर कोई सालसी कर सकती है तो पार्लियामान। हम जब कहते हैं कि पार्लियामानी जमहूरियत जो है उसमें पार्लियामान ही सुप्रीम है और पार्लियामान ही ताकत का मंबा है, तो जो फैसले हैं तमाम तर वो पार्लियामेंट को ही करने हैं। आपने देखा गुज़श्ता रोज भी हम आपसे बात कर रहे थे इमरान सुल्तान साहब जी, जब DGPR ने इसी तरह की बात की थी कि इक़्तिदार पर अवाम का हक है कि वो अपने नुमाइंदों के जरिए या अपने आप पर हाकमियत जो है वो करें। तो आज जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं पार्लियामान के हवाले से, वो भी तकरीबन वही बात है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लियामेंट ने ही फैसले करने हैं। अब रही कल की जो आप डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, इस हवाले से कल तो पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन आज ये इसलिए भी कहा गया कि हुकूमत है, हुकूमत का मैंडेट अक्टूबर तक है जो आइन में लिखा है। जब इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी, आइन के मुताबिक कोई निगरान सेटअप बनेगा तो उससे पहले ये हुकूमत चली जाएगी। अदरवाइज इस हुकूमत को अपने अंदर से, पार्लियामान के अंदर से, इत्तेहादियों की तरफ से कोई ऐसा खतरा नहीं है जिसका वज़ीर आज़म आज भी अज़हार कर रहे थे। ठीक,
लेकिन तारिक चौधरी साहब, स्टेटस को में मामलात नहीं रह सकते। रियासत को आगे बढ़ना है, पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ना है। तो मुज़ाकरात के हवाले से जो बात की गई कि पार्लियामान में ही जो है वो मुज़ाकरात तो होंगे, किसी भी लेवल पे हों, तो कहा गया, ये भी एक सोच आई कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, कोई कमेटी वगैरह तश्कील दे सकते हैं। तो वो मुमकिना जो एक नौयत है वो क्या बन सकती है? इसकी एक सूरत जो कि बिल्कुल दूर की कौड़ी लाने वाली बात है वो तो ये है कि पीटीआई जो है वो वापस आए पार्लियामेंट में, लेकिन फ़िलहाल तो इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। दूसरी एक बात हम फरामोश कर देते हैं कि पाकिस्तान का जो अपर हाउस है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी नुमाइंदगी मौजूद है। बल्कि मुस्लिम जो कि परवेज़ लाई साहब की मुस्लिम लीग काफ है, उसका भी एक सेनेटर मौजूद है, और वो अगरचे पीटीआई में शामिल हो चुके हैं परवेज़ लाई साहब। तो अगर स्पीकर कौमी असम्बली जो है कोई कमेटी बनाते हैं, तो उसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कौमी असम्बली से नहीं है, तो उनके सेनेट से लीडर ऑफ द हाउस जो हैं, उनके जो लीडर ऑफ द पार्टी हैं, उनको लिया जा सकता है। तो ये तो एक फोरम ऐसा है जहाँ से तमाम सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और कौमी असम्बली में पाकिस्तान की तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। अगर किसी जमात की कौमी असम्बली में नुमाइंदगी मौजूद नहीं है तो उसकी अपर हाउस में नुमाइंदगी मौजूद है, तो उस फोरम को इस्तेमाल किया जा सकता है, उस फोरम से बातचीत हो सकती है। लेकिन देखना यह है कि कब हुक्मरान जमात जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को बाकायदा ये दरख्वास्त करती है, और फिर देखना यह है कि स्पीकर साहब का किरदार इस हवाले से क्या हो सकता है। स्पीकर साहब इससे पहले भी 2-3 मौक़ों पर इस तरह का इंडिकेट कर चुके हैं, इस तरह के इनिशिएटिव ले चुके हैं। तो ये एक मुमकिन सूरत हो सकती है कि स्पीकर कौमी असम्बली, जो कि ज़ाहिर है उन्होंने इंतखाबात, अगर कौमी असम्बली के इंतखाबात कल भी ऐलान हो जाएँ तो फिर भी स्पीकर साहब ने अपने आखिरी दिन तक, नई असम्बली आने तक चूँकि कायम रहना होता है आइनी तौर पर, तो स्पीकर एक ऐसा फ़र्द है, एक ऐसा ऑफिस है जहाँ जाकर उनके ऑफिस में, उनके प्लेटफॉर्म पे मुज़ाकरात की कुराह निकल सकती है। तो ये एक बिल्कुल अमली सूरत हाल है, एक प्रैक्टिकेबल जो है वो तजवीज़ है। अब देखते हैं कि क्या ये तजवीज़ आगे बढ़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, क्या वो इस तजवीज़ को कबूल करती है या नहीं करती। अगर वो तजवीज़ को कबूल करती है तो मेरा ख्याल है रास्ता निकल सकता है। ठीक, प्राचा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस होंगे अब, क्योंकि अली जैदी साहब भी मौजूद हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, वो स्पीकर के रोल से इस वक्त उनसे जो है काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे जो 9 अरकान कौमी असम्बली जो वापस आना चाह रहे हैं और अदालती फैसले के बाद वापस आना चाह रहे हैं, स्पीकर उनको नहीं इस वक्त इजलास में बुला रहे। तो क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त पीटीआई के पास मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए, पीटीआई मुज़ाकरात करे, लेकिन जो एक अमूमी इंप्रेशन पाया जाता है कि पीटीआई भी कोई मुज़ाकरात के लिए कोई अंदर से तैयार नहीं है। मसलन इमरान खान खुद बार बार कह देते हैं कि मैं तो नहीं बैठूंगा मुज़ाकरात में, मेरी बी टीम बैठेगी, मेरे साथी बैठेंगे। फैसला साथियों तो नहीं करना मुज़ाकरात में, ये तो नहीं हो सकता कि उधर से कोई बात आए तो ये 3 बंदे कहें या शाह महमूद कुरैशी साहब कहें कि मैं पहले इमरान खान से पूछूंगा तो फिर मैं बात करूंगा। इमरान खान क्या क्लियर मैंडेट देंगे? माजी में जो इमरान खान का कंडक्ट रहा है इस हवाले से, वो कोई हौसला अफजा नहीं रहा। दूसरी तरफ हुकूमत भी, पीडीएम भी मुज़ाकरात में कोई मैं कह सकता हूँ कि कोई खातिर खा संजीदा नजर नहीं आती। मसलन इमरान खान ने बार बार कहा, एक बार से ज्यादा कहा, पहले मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब खुद कहते रहे, फिर खान साहब ने कहा कि मैंने तो मैंडेट शाह महमूद कुरैशी साहब को दिया हुआ है। फिर पीडीएम ने आज तक उनसे तो राब्ता नहीं किया। असद कैसर साहब मोहतरम है, स्पीकर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सीनियर आदमी है, वो केपी में पीटीआई के सदर भी रहे थे। उनके साथ राब्ता आप कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी कह रही है कि इनके साथ हमने इनको मैंडेट ही नहीं दिया, आप जिनको मैंडेट दिया उनके साथ बात करें, वहां बात करना नहीं चाह रहे। तो इसलिए मुज़ाकरात के हवाले से चाहे सुप्रीम कोर्ट ने बात कर दी हो या किसी और ने कर दी हो, मुझे कम अज कम इस माहौल में जो इतना शदीद तनाव का शिकार है, इसमें चोर डाकू की जो गर्दान चलती है अब तो दूसरी तरफ से भी शुरू हो चुकी है, तो इसमें एतमाद साजी के इकदाम हुआ करते हैं पहले, उसके बाद मुज़ाकरात के लिए से माहौल जो मुज़ाकरात के लिए बेहतर होगा उसको परवान चढ़ाएगा, वो उस माहौल की ही सबसे पहले कमी है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हुकूमत जो इस वक्त एक बयानिया लेकर चल रही है इंतखाबात को आगे बढ़ाने का, किस आइन और कानून के तहत हुकूमत ये जवाब पैदा कर रही है?
देखिए, एक तो पहले अक्टूबर तक की बात कर लें तो अक्टूबर तक तो बिल्कुल क्लियर है। फिर आइन में ये प्रोविजन है कि अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल मुल्क की ऐसी है तो जो असेंबली है सिटिंग वो फॉर 6 मंथ कंटिन्यू कर सकती है। ये बिल्कुल आइनी अमल है। एक और आइनी अमल है कि आप 232 के अंडर इमरजेंसी लगा लें, वो भी यानी उसको हम मावरा आइन नहीं कह सकते। गो के वो कोई पार्लियामान के होते हुए, आइन के होते हुए कोई इतना एप्रिसिएबल मैयर नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल आइनी मैयर है। मैं नहीं समझता कि इमरजेंसी ये हुकूमत लगाएगी या इवन अपने इक़्तिदार को तूल देगी, क्योंकि अगर इस सोच के साथ इक़्तिदार को तूल दिया जाता है कि हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो नीचे जा रही है महंगाई वगैरह से और वो पॉपुलैरिटी अप हो जाएगी, तो अगर वो 1.5 साल में अक्टूबर तक कुछ नहीं हो सकता तो अगले 6 महीने में क्या होगा। दूसरी तरफ सियासी कुव्वतें हैं, इनको भी पता है कि जितने आप इस तरह के मैयर लेंगे वो आपकी पॉपुलैरिटी को तो नहीं बढ़ाएंगे, आपकी गैर मकबूलियत को जरूर बढ़ाएंगे। यानी पीटीआई के जो खदशात हैं, जो उनका ये कहना है कि अक्टूबर में ऐसे क्या मामलात हैं जो बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान में दूध की नहरें बह जाएंगी या लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर हो जाएगा, तो उनके बैक ऑफ माइंड में अगर कोई ये खदशा है कि हुकूमत अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है इनको आगे बढ़ा सकती है, तो ये खदशात फिर पीटीआई के सही अपनी जगह पर? नहीं, खदशात तो नहीं। जब हम ये एक्सेप्ट कर लें, पीटीआई भी एक्सेप्ट कर ले कि आइन के अंदर ऐसी प्रोविजन है, तो फिर तो वो खदशात नहीं हमें कहना चाहिए, वो एक आइनी अमल का हिस्सा है। एक ये बात है, लेकिन पीटीआई के तो खदशात है ना, आइनी अमल का बिल्कुल हिस्सा है, लेकिन उनके खदशात तो हैं इसके ऊपर कि हुकूमत ये कोर्स ले सकती है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे भी अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन हो वो एक्सटेंड कर सकती है। मैं इस खदशे की बात कर रहा हूँ जो पीटीआई को है। इसकी कोई गारंटी नहीं है जी, क्योंकि अगर आज कह दिया जाए या सितंबर में भी 13 अगस्त से पहले 13 अगस्त को इस असेंबली की मुद्दत खत्म होनी है, 12 अगस्त या 11 अगस्त को भी मैं नहीं कह सकूंगा कि ये कल एक करारदाद आ जाएगी कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, क्योंकि ज़ाहिर मखदूश हालात हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात हैं या अगर उसमें कोई गारंटर आ जाते हैं तो कम से कम एक मिनिमम जो अंडरस्टैंडिंग जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, आप खुद बात कर रहे थे कि एतमाद साजी हो जाए, तो मिनिमम अंडरस्टैंडिंग या मिनिमम एजेंडा पॉइंट जो है वो ये हो सकता है कि कम से कम अक्टूबर में तो इलेक्शन करवा लिए जाएं। अगर अक्टूबर में इलेक्शन नहीं हुए तो फिर ये भी तो खदशा हो सकता है ना, फिर कोई पाकिस्तान के ऊपर टेक्नोक्रेट भी वो एक गर्दिश करते रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर। फिर अगर एक बार डिरेल हो जाए, 90 दिन एक बार डिरेल हुए थे तो 11 साल के बाद भी जहाज फट रहा, तो उसके बाद वो 90 दिन के बाद का अमल शुरू पाकिस्तान में, तो ऐसे खदशात रह जाते हैं पाकिस्तान में। मसलन मैं कहूँ कि 80s में पाकिस्तान और था और आज पाकिस्तान और है, हम भला कहाँ बदले हैं। 80s में भी पार्टियां टूटती थी, पार्टियां बनती थी, अभी भी आपके सामने कभी पैट्रियट बन जाते हैं, कभी फिर पिटाई। तारिक चौधरी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, एतमाद साजी की बात की जा रही है, मुज़ाकरात की बात की जा रही है, गारंटियर कौन होगा? क्योंकि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सालिसी का किरदार सिर्फ पार्लियामेंट को दिया जाएगा, किसी और को नहीं दिया जा सकता, और खान साहब जो हैं वो गारंटियर्स की बात कर रहे हैं मुज़ाकरात में, और कल की जो DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके तनाजुर में भी इसका ज़रा जवाब तलाश कीजिएगा। इसका जवाब पार्लियामेंटेरियन के पास मौजूद है, पॉलिटिशियन के पास मौजूद है, लेकिन अगर इस सवाल को खाम खा जिस तरह हम कहते हैं कि पानी में दालिम डालने वाली बात है, गारंटर इमरान खान साहब खुद हो सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैंने पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों की नुमाइंदगी किसी न किसी फोरम पर मौजूद है, और जब सब फोरम पर मौजूद हैं तो फिर उसको गारंटी जब बैठेंगे और सब बैठ के एक एग्रीमेंट हो जाएगा, कोई फार्मूला तय पा जाएगा, कोई टाइम टेबल तय पा जाएगा, तो फिर वो एग्रीमेंट अवाम के सामने होगा, तो फिर कैसे कोई इसे मुकर सकेगा। देखें, ये जो इमरजेंसी के शिक्के हैं इसके साथ बड़ी शर्तें हैं। आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब ने 2007 में मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की, हालांकि उस वक्त उनकी अपनी इलेक्टेड हुकूमत थी, और कुछ दिन बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो इमरजेंसी की जो कैफियत थी वो ख़त्म कर दी। इमरजेंसी लगाना और अपनी टेन्योर को आगे बढ़ाना ये कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद ज़रूर है, लेकिन ये इतना
आसान नहीं है, इसकी कोई ना कोई वैलिड रीज़न होनी चाहिए। यानी खुदा न खास्ता क्या कोई अक्टूबर में कोई जंग लग जाएगी, जो मौजूदा हुकूमत है वो इसको आगे लेके जाएगी, क्या कोई सैलाब आ जाएंगे, कोई जल्ज़ला आ जाएगा। एमरजेंसी की शिक्कें मौजूद होती हैं किसी आफत की सूरत में, किसी कैलेमिटी की सूरत में, किसी हंगामी सूरत हाल की सूरत में। तो पहली बात तो यह है कि कोई इतना आसान काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल लोग हैं उनसे ज़ाती तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड बात की। पीपल्स पार्टी, JUI, MKM सब ये बार बार कह चुके हैं कि अगर 8 अक्टूबर से या अक्टूबर की किसी तारीख से आगे गए तो हम खुद इस बात की मज़ाहमत करेंगे, चूँकि हमारे पास कोई आइनी जवाज़ नहीं होगा हुकूमत को एक्सटेंड करने का। 13 अगस्त को जो मौजूदा असम्बली ने हल्फ उठाया था और 17 अगस्त को इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाया था। अगर 13 अगस्त की कट ऑफ डेट मान ली जाए तो चूँकि जब कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे तो मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, फिर 60 दिन के अंदर इंतखाबात होते हैं। तो फिर अगर 60 दिन की 13 अगस्त के बाद 60 दिन से आगे जाएगी तो फिर देखा जाएगा कि क्या कोई इसको आगे ले जाना चाह रहा है, नहीं ले जाना चाह रहा है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़े गारंटर सियासतदान जिम्मेदार हैं, लाखों करोड़ों वोट उनके पीछे हैं, वो खुद अपने आप को गारंटर के तौर पर पेश क्यों नहीं करते। मेरा ख्याल है ये सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज़ हैं। अगर मुज़ाकरात के लिए जाना चाहें तो मुज़ाकरात की राह निकल आएगी, क्योंकि सबकी नुमाइंदगी मौजूद है और सब ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ट्रस्ट है, जिन पर लोग एक दूसरे पर इंसार करते हैं और एक दूसरे और यकीनन हालात ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो, इश्यू है, कोई ऐसा इतना बड़ा खुदा न खास्ता मसला हो कि जिसकी वजह से इमरजेंसी इंपोज की जाए, वो भी इतना आसान नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हालात भी ऐसे नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने वही अर्ज़ किया कि ये जो खदशात हैं, नामालूम खदशात हैं, ये महज बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको मुज़ाकरात से या किसी तजवीज़ से फ़रार का रास्ता होता है। जब बार बार सब लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का जो फोरम मौजूद है मुज़ाकरात के लिए आएँ, तो मेरा ख्याल है कि अपनी अनाउंस से अगर आगे चंद कदम आगे पीछे हटें या आगे हटें और आगे हटकर पीछे हटकर मुज़ाकरात के लिए बैठें, तो मेरा ख्याल है ये खदशात जो है, खदशा तो कोई भी ज़ाहिर किया जा सकता है। मैं आपसे बात करते करते कहूँ कि जो खदशा ये है कि बात करते करते जो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी तो इसलिए मैं बात नहीं करूँगा, तो ये तो एक खदशा है ना। खदशा ये जाहिर करना, इसका मतलब है कि आप मुज़ाकरात के लिए नहीं जाना चाहते। ये खदशा जहाँ से भी हो रहा है, अगर हुकूमती जमात खदशे का इज़हार कर रही है तो वो गलत कर रही है, अगर PTI इस खदशे का इज़हार कर रही है तो वो गलत कर रही है। मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मुज़ाकरात की बात जो है, मुज़ाकरात से रास्ता आगे निकलेगा। लेकिन आज हम 26 अप्रैल है और अगर मौजूदा जो असम्बली है, जो कौमी असम्बली है, उसने अपनी मुद्दत अगस्त में पूरी करनी है। सिंध असम्बली ने और बलूचिस्तान की असम्बली ने भी तकरीबन इन्हीं डेटों में अपनी मुद्दत पूरी करनी है। तो अगर एक कौमी असम्बली और दो सूबाई असम्बलियाँ वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहती तो उनके जो लेजिस्लेटर हैं, उनका जो वोटर है, उसका क्या कसूर है कि वो किसी और सूबे को फॉलो करते हुए इलेक्शन में चले जाएँ। तो मेरा ख्याल है एक वैलिड बात है, एक जायज़ बात है कि सारे मुल्क में इंतखाबात एक हों। हाँ, अब डेट पर बात हो सकती है कि वो डेट पहले हो या बाद हो, तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसी बात है जिस पे कोई रास्ता निकाला जा सकता है, रास्ता निकालना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब। और उनके साथ मौजूद थे शौकत पराचा और हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। बात सारी ये है कि आज अहम इजलास इत्तेहादी जमातों का, जिसमें वज़ीर आज़म ने इजलास के बाद दो टोक ऐलान किया कि अक्टूबर में हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी और उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसका किरदार अगर कोई अदा कर सकता है तो वो सिर्फ पार्लियामान अदा कर सकती है। अब तक इतना ही। मजीद खबरों से अपडेट